गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 12वां अध्याय चल रहा है हमारा। तो इसमें हम श्रवण किया, क्या श्रवण किया योगेश? मैं भूल गया, क्या श्रवण किया उसमें? क्योंकि और बड़ा उसकी अपने शरीर से उत्पन्न वाग देवी सरस्वती के प्रति ब्रह्मा जी धावित हुए। उनके मन में काम वेग का उदय हुआ। ये देखकर उनके पुत्रों ने, मरीचि आदि पुत्रों ने उन्हें समझाया, जिससे वे बड़े लज्जित हुए। पुत्र समझाएं पिता को, अब क्या कर रहे हैं ये? तो लज्जा की बात थी। लज्जित होकर के उन्होंने क्या कर दिया है? उन्होंने शरीर को परित्याग कर दे। क्या सोच रहा है हमारा? प्रत्यबोध्यत प्रभुम क्षमा शैत्यम गृणत पुत्रान् पुरोदृष्ट्वा प्रजापतिपतिस्तन्वं तताज व्रीडितस्तदा ताम दिशो जगृह्य घोराम निहारम यद विदुस्तम। अब ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए। लज्जित होकर के उन्होंने लज्जित होकर के तन्वम त्याज, अपने देह को त्याग दिया, शरीर त्याग दिया। और उस जो शरीर त्यागा, दिशो जगृह दिशाओं ने उसको ग्रहण कर लिया। किस रूप में? निहारम, तो अंधकार के रूप में ग्रहण कर लिया। तो इसमें कल बताया श्रवण किया हमने, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु द्विपरार्ध काल है, पूरे 100 वर्ष। 100 वर्ष मीन्स एक दिन ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर, कली, 1 2 3 4 करते करते 1000 बार घूम जाएंगे तो एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। रात भी इतनी बड़ी, ऐसे 100 वर्ष आयु ब्रह्मा जी की है। तो उनका देह तो छूट ही नहीं सकता। तो देह त्याग मतलब क्या? काम भावम परित्याज, जो काम भाव था उसको परित्याग कर दिया। याम तदाज विष्णु विभुर ब्रह्म मानुषी वाक्ष। अब इसको सुनकर के मध्व संप्रदाय, थोड़ा मध्वाचार्य के अनुगत, उन्हें अच्छा नहीं लगता। ब्रह्म लीला को कोई स्वीकार नहीं करते मध्वाचार्य। उनकी शायद वो तो करते हो नहीं कह सकता। उनके वर्तमान शिष्य ब्रह्म लीला को स्वीकार नहीं करते। कौन गायब है? कोई कम लोग कम लग रहे हैं। इतने हैं क्या? अड़ोसी पड़ोसी 3 तो बीमार पड़े हुए हैं ना।
ठीक, उनका ये कहना है हमारे आदि गुरु ब्रह्मा कि किस प्रकार से वो मुग्ध हो सकते हैं और गोवत्स हरण कर सकते हैं, नहीं मानते उसको। यहां पर मधुचारी कह रहे हैं सरस्वतीम निज भार्याम देवी वाचं तु ताम विदु। मधुचारी कह रहे हैं यहां पर ब्रह्मा जी धावित हुए थे निज भार्याम देवी सरस्वती, क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सरस्वती। तो यहां पर ब्रह्मा जी धावित हुए थे अपनी पत्नी सरस्वती के प्रति, न तो कन्या। ये समस्या है इनकी। बात हुई आ जाती क्यों? क्योंकि बड़ी निंदनीय है ना। ब्रह्मा जी कौन? हमारे आदि गुरु है। आदि गुरु ही जब करने की ओर भागे तो कैसे ग्रहण कर लेंगे? स्वीकार कैसे होगा? बोला नहीं, वो अपनी कन्या के प्रति नहीं हुए थे, जो सरस्वती पत्नी भी है उसके पर धावित हुए। जो लिखा है तो इसे कहते हैं अति भक्ति। क्या कहते हैं? अति भक्ति। जो गोवत्सल हरण लीला हुई थी वहां से ब्रह्मा की महिमा कम नहीं हुई। ब्रह्मा जी की इच्छा थी मैं कुछ और ऐश्वर्य देखूं, भगवान उनका ऐश्वर्य दिखाया, तो गलत कहां पर यहाँ पे? ब्रह्मा जी मुग्ध नहीं हुए थे, ब्रह्मा जी की इच्छा थी। ब्रह्मा जी को कोई संशय नहीं था, कोई संशय भगवान में कोई संशय नहीं था। हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी ने सोचा ये जो बालक है कृष्ण है, जो सब जूठा खादा खिलाता है, अघासुर की आत्मा इनमें समा गई, क्या भगवान है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें कोई संशय नहीं आया था। अघासुर वध लीला को श्रवण करके देख करके उनकी इच्छा हुई। बाजार कौन गया बुलाने के लिए? अच्छा अच्छा। तो उनकी ये इच्छा हुई थी महान ऐश्वर्य। अघासुर को वध हुआ, उसे आत्मा भवन में प्रविष्ट हो गई। ऐसा यदि मैं कुछ और ऐश्वर्य देख पाता कितना अच्छा होता। उसके लिए उन्होंने बछड़ों को चोरी कर लिया। थोड़ा ये प्रोसेस थोड़ा गलत हो गया था। तो वास्तव में भगवान की इच्छा से हुआ था। ये ध्यान रखना, क्यों इच्छा से हुआ था? क्योंकि ब्रज की जो गौएं माताएं थी उनकी इच्छा क्या थी? कृष्ण हमारे स्तनपान के पुत्र होते। क्या सुनोगे? अहोति धन्या ब्रज गो रमण्या स्तन्या प्रतिमतिवते मुदाहा यास में वस्तुतरा आत्मना न चलम न पीतुम चल चलम अधरा। क्योंकि वास्तव में भगवान की इच्छा थी ये। क्यों इच्छा थी? क्योंकि ब्रज की जो गौएं थी और जो माताएं थी दूसरों की, उनकी इच्छा होती थी कृष्ण में हमारे बच्चे होते तो हम भी स्तनपान कराते। बछड़ों की गाय की इच्छा होती हमारे बछड़े होते, उनको स्तनपान कराते। तो प्रभु ने उसके लिए क्या चुना? ब्रह्मा को चुना। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा? और भगवान ने ब्रह्मा को इस काम के लिए चुना है। तो ये ब्रह्मा की महिमा कम कहां से हो गई? बल्कि प्रभु सौभाग्य भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने इस काम के लिए चुना। इसके द्वारा भगवान ने गौओं की इच्छा पूरी की, माताओं की इच्छा पूरी की, तो ब्रह्मा जी की महिमा कम नहीं हो गई। इसलिए ये कह करके अरे वो तो आदि गुरु हैं, चोरी कैसे कर लेंगे? उसी प्रकार से यहां पर जो ब्रह्मा जी अपनी कन्या के प्रति धावित हुए, निंदनीय नहीं। क्यों नहीं है? तेजी है शाम शिक्षा दे रहे हैं, आचरण करके शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? काम इतना बलवान है, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि को भी मत देता था। मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तो आसनो बसे। बलवान इंद्रिय ग्रामो
विद्वांसमपि कर सती। अरे ब्रह्मा तो आचरण कर दिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, देखो मैं ब्रह्मा हूं, मेरे अंदर भी काम उत्पन्न हो गया कन्या के प्रति, इसलिए सावधान। हम वो सावधान कर रहे हैं, गुरु है ना, ब्रह्मा जी गुरु है, गुरु का कर्तव्य क्या है? शिशु सावधान करना। तो यह गलत कहां से हो गया? निंदनीय कार्य नहीं हुआ, बल्कि क्या मानना, जहां भी ऐसा होता है क्या मानना पड़ेगा? जीव शिक्षार्थम इदम आचरणम। ऐसे महापुरुष कभी ऐसा कोई उनमें से कोई आचरण होता है तो मानना चाहिए जीव शिक्षा के लिए, या जिनका आचरण निंदनीय नहीं है। तो उन्होंने देह त्याग दिया, और उस देह को जो, वो देह कैसा था? अंधकारमय। काम कैसा है? अंधकारमय। उसे ग्रहण कर लिया दिशाओं ने। अब आगे पढ़ते हैं। कदाचित ध्यायत स्रष्टुर वेदासन चतुर्मुखात् कथम सुरक्षाम्यहम लोकान समवेतान यथा पुरा। कदाचित किसी समय ब्रह्मा जी ध्यायत विचार कर रहे थे। क्या? सरष्टु वेदा आसन चतुर्मुखात विचार कर रहे थे। ये सुसंगत लोक प्राकल्प, जो ये सृष्टि जो पहले सृष्टि हुई थी, पहले सृष्टि थी, प्राग में पहले थी, और वैसी सृष्टि में कैसे करूं? जो सृष्टि पहले थी, प्रलय से पहले जो सृष्टि थी, वैसी सृष्टि में कैसे करूं? सोच रहे थे। कथम सुरक्षामि हम लोकान समवेतान यथा पुरा। पहले जो सृष्टि थी वैसी सृष्टि में कथम सुरक्षामि, मैं किस प्रकार से जो लोक हैं उनकी सृष्टि करूं? सोच रहे थे, ध्यान कर रहे थे। आसन चतुर्मुखाद सृष्टु वेदा। उसी समय सृष्टा जो वेद, जो ब्रह्मा जी हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकाशित हो गए। चिंता कर रहे थे, क्या करूं? उसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद आविर्भूत हो गए। टीका में कह रहे हैं, तेजीय सांग दोषाय वर्णेश्वर भुजो यथा। तेजियान व्यक्ति, तेजियान में समर्थ व्यक्ति का दोष नहीं होते हैं। वन्य जैसे अग्नि क्या करती है? परम तेजस्वी है, इसलिए अग्नि क्या करती है? उसमें कुछ भी डाल दो भस्म कर देती है और स्वयं पवित्र रहती है। यहां बता रहे हैं 10वें स्कंद में रासलीला की परिसमाप्ति पर, जब रासलीला समाप्ति हुई थी उस समय परीक्षित ने ये प्रश्न कर दिया था, हे सुखदेव जी, आप बार बार कह रहे हैं कृष्ण भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, ये यहां कौन धर्म की स्थापना हो रही है? घोर रजनी घोर रात्रि में पर पराई युवतियों के साथ में रास करना, ये धर्म की कौन धर्म की स्थापना हो रही है? ये तो अद्वैत धर्म लगता ही नहीं। तब भगवान ने कहा, तब सुखदेव ने कहा था, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वरणांच शासम तेजीय सन्न दोषाय वर्णेश्वरो भुजो यथा। तब सुखदेव जी थोड़ा सा क्रुद्ध हो गए थे, उन्हें कुछ गुस्सा आ गया, डांट रहे हैं। धर्म व्यतिक्रम दृष्टा, परीक्षित, ईश्वराणाम, जो व्यक्ति ऐश्वर्य होते हैं, जिनमें ऐश्वर्य होता है, समर्थ होते हैं, उनसे धर्म व्यतिक्रम, उनसे कभी धर्म का व्यतिक्रम भी हो जाता है, धर्म का उल्लंघन भी हो जाता है। तेजीय शाम न दोषाय, क्योंकि वो समर्थ हैं,
उनको दोष नहीं लगेगा। वन्य शरभुजो यथा, अग्नि तेजियान है ना, सब कुछ खा जाती है परंतु अपवित्र नहीं होती। तो उसी वह प्रसंग बता रहे हैं यहां पर। तो कदाचित मीन्स कभी ब्रह्मा जी विचार करने लगे, पूर्व कल्पों में जैसी सृष्टि थी, जो मैंने सृष्टि की थी, पूर्व कल्पों में जो मैंने सृष्टि की थी पहले कल्पों में, वैसी सृष्टि में करूं कैसे, समझ नहीं पा रहे हैं। उनके मुख से 4 वेद प्रकाशित हुए, मानो वेद सुमें सृष्टि प्रकाश समस्त रिया से। वेदों में सृष्टि की विधि वर्णन है, वेदों में सृष्टि के सारा विधि विधान वर्णन है। उसको दर्शन करके अनायास ही मानो भगवान आदेश दे रहे हैं, ब्रह्मा तुम वेद जो वेद है उसका अध्ययन करो और सृष्टि करो। भगवान की इच्छा से ही ब्रह्मा जी के मुख 4 वेद प्रकाशित। चातुर्होत्रम कर्म तंत्रम उपवेद नये सह धर्मस्य पादाश्चत्वार तथैवाश्रम वृत्तयः। क्या उत्पन्न हुआ? होता चातुर्होत्र, होता उद्गाता अधर्यु ब्रह्मा, 4 है ना। होता चातुर्होत्र, चातुर्होत्र कर्म हम बार सुनते, चातुर्होत्र कर्म। चातुर्होत्र कर्म क्या है? जिस कर्म को 4 प्रकार के पात्र पूरा करते हैं वो चातुर्होत्र कहते हैं। कौन से? होता, उद्गाता, अधर्यु और ब्रह्मा। ये 4 लोग होता के द्वारा कोई कर्म को परिपूर्ण करते हैं। एक कर्म यज्ञ करने के लिए 4 पात्र होने चाहिए, 4 ऋत्विक, 4 ब्राह्मण होने चाहिए, है? होता, उद्गाता, अधर्यु, ब्रह्मा। होता मीन्स जो हवन करने वाला है, उद्गाता मीन्स जो उसमें गान करने वाला है, अधर्यु मीन्स जो वेदी स्थापन करने वाला है, और ब्रह्मा मीन्स निरीक्षक, पर निरीक्षण करता हो। 4 ब्राह्मणों से एक यज्ञ होता है। इसका चातुर्होत्र कर्म है। और क्या उत्पन्न हुआ? कर्म तंत्रम, चातुर्होत्रम कर्म तंत्रम। कर्म तंत्र क्या है? कर्म तंत्र कहने से यज्ञों का विस्तार। और उपवेदम नयेशा, और क्या उत्पन्न हुए ब्रह्मा के मुख से? उपवेद, 4 वेद के 4 उपवेद। वेद 4 हैं, उपवेद कितने होंगे? 4। कौन से? आयुर्वेद, धनुर्वेद और स्थापत्य कला वेद। क्या बच गया? आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य कला वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व वेद। 4 वेद, 4 उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य कला वेद। कैसे? क्यों उपवेद क्यों हुए? जो वेद हैं, ये वेद का लाभ क्या है? परमार्थ का अनुशीलन। अब अनुशीलन करेंगे तो शरीर भी है, शरीर है तो समस्या खड़ी होगी, बीमारी भी होगी, नहीं होगी?
तो बीमारी कैसे दूर होगी? पहला वेद निकला आयुर्वेद, शरीर की स्वस्थता के लिए। शरीर स्वस्थ होगा तो यज्ञ करोगे, कर्म करोगे। बीमार हो जाओ कैसे काम होगा फिर? तो पहला वेद निकला आयुर्वेद। फिर अब कोई तुम्हें को परेशान करेगा, दुष्ट गोविंद जैसा, तो क्या करोगे रक्षा के लिए? धनुर्वेद। अब धनुर्वेद क्यों? कोई तुम्हें दुष्ट कोई परेशान ना करे। आत्मरक्षा, रक्षा के लिए क्या है? धनुर्वेद। अब यज्ञ करते करते थक जाओगे, बोर हो जाओगे, तो थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए। तो निकला गांधर्ववेद, सामवेद, गांधर्ववेद, नृत्य गान इत्यादि वर्णन है। अब कहां रहोगे? रहने के लिए भी चाहिए। अथर्ववेद से निकला स्थापत्य कला वेद। स्थापत्य मीन्स शिल्प कला, आर्किटेक्चर बोलते हैं ना, वो वेद। तो चारों वेद का उद्देश्य क्या था? भगवत भक्ति, भगवान की सेवा। क्योंकि शरीर खराब होगा तो भजन कैसे करोगे? तो दो आयुर्वेद है। आयुर्वेद शरीर अच्छा होगा तो भजन करेंगे। दुष्ट लोग अब परेशान करेंगे तो धनुर्वेद। रहने के लिए स्थापित कला वेद, भगवान के मंदिर बनाएंगे सुंदर, उनकी सेवा करेंगे, रहने के सुंदर स्थान चाहिए, और भगवान का मनोरंजन करेंगे। कैसे? सामवेद से निकला क्या? गांधर्व वेद। तो चार मुख्य वेद, चार उपवेद, ऋक्, यजु, साम, अथर्व, ये मुख्य वेद हैं। और उपवेद चार हैं। क्या? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और स्थापत्य कला वेद। चार उपवेद उत्पन्न हुए। और क्या उत्पन्न हुए? और नय मीन्स नीति शास्त्र, अर्थात न्याय शास्त्र की उत्पत्ति हुई भगवान से। इसके अलावा आश्रम वृत्तय, आश्रम बने क्या? ब्रह्मचर्य आदि आश्रम और वर्ण उत्पन्न हुए। वर्ण आश्रम उत्पन्न हुए भगवान से, ओ मतलब क्यों? ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए। आश्रम उत्पन्न हुए और उनकी वृत्तियां उत्पन्न हुई। वृत्तियां, ये सुनने के बाद विदुर जी ने प्रश्न किया। विदुरुवाच सवै विश्वसिदामिषो वेदादीन मुख तो असृजत यज्जद ये न असृजत देव तन्मे ब्रूहि तपोधन। विदुर जी कह रहे हैं, हे तपोधन। किसे कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं? कुंज बिहारी, किससे कह रहे हैं? आप जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम कोई सर्वज्ञ थोड़ी हैं। किसे कह रहे हैं? मां माधव हैं? मैत्रेय ऋषि से कह रहे हैं। कौन कह रहा है? विदुर जी हैं? कहां कह रहे हैं? हरिद्वार में कह रहे हैं। हे तपोधन, तपोधन मीन्स तप ही जिनका धन है, तप ही जिनका धन से कहते हैं तपोधन, है ना? हे तपोधन, हे देव, मतलब ये बताइए, क्या बताइए? विश्व सृजाम ईशो वेदादीन मुखतो असृजत यद्यद ये न असृजत तन्मे ब्रूहि। जैसे आपने कहा ब्रह्म के चार मुख से चार वेद प्रकाशित हुए। अभी बताओ, विश्व सृजाम ईशो अर्थात ब्रह्मा जी कौन है? विश्व श्रेष्ठाओं के भी ईश्वर। विश्व श्रेष्ठता कौन हुए? कौन?
विष्णु सरसा कौन हुए? प्रजापति। ब्रह्मा जी कौन है? उन प्रजापति को भी ईश्वर। तो ऐसे जो वेद, जो भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, उनके मुख से जो वेद निकले, अब ये बताइए कैसे निकले? कौन सा वेद कौन कौन से मुख से निकला? क्या कर्मानुसार निकला या कोई व्यतिक्रम है? तो ब्रह्मा की 4 मुखों से वेद निकले, कौन से मुख से कौन सा वेद निकला? अभी बताओ। है मैत्रेय उवाच ऋग यजुषामथर्वाख्यान वेदांग पूर्वादि विर्मुखये सतमिज्जाम स्तुति स्तोमम प्रायश्चित्तम व्यधात्रमात्। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के पूर्वादि मुख चतुर्षय, पूर्वादि 4 मुखों से यथाक्रम से ऋग यजु साम अथर्व प्रकाशित हुए। यथाक्रम से पूर्वादि कहने से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये क्रम हुआ ना? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये कर्म होता है। जो 4 दिशाओं कर्म कैसे होगा? सनातन 4 दिशाओं कर्म कैसे होगा? 4 दिशाओं कर्म कैसे होगा? हाँ, समझे नहीं जी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। है क्रम क्या है? पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। जैसे हमारे रूपपाद ने रसा में सिंधु को 4 भागों में डिवाइड किया। समुद्र है ना, 4 भागों में, पूर्व भाग, दक्षिण भाग, पश्चिम, उत्तर भाग। उन भागों में लहरियां, समुद्र में लहरियां उड़ती है ना, कुल में किन लहरियां हैं? 23 लहरियां हैं। पूर्व भाग में 5 लहरियां। कौन सा? सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, पहले में 5 हैं। फिर क्या आया? दक्षिण में फिर क्या आएगा? विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी और स्थायी। 5 हो गया। 5 4 5 9 हो गए। पश्चिम में क्या आएगा? 5 मुख्य रस। कितने हो गए? 15 हो गए। उत्तर में 7 गौण रस। कितने हुए? 22। फिर 8वीं लहरी है रसों का परस्पर वैर और शत्रु भाव। 9वीं लहरी है रसाभास। कितना होगा? 23 होते हैं कि क्योंकि गड़बड़ कर दिया। तो ऐसे दिन है ना। उसी प्रकार से जो मुख कर्म कैसे है? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। जैसे हम ऐसे हमारा मुख कहाँ रहता है? पूर्व को, है ना। दक्षिण किसे कहते हैं? दाहिनी ओर है। ऐसे कर्म होता है। तो ब्रह्मा की 4 मुख हैं। पूर्व 4 मुख, जो पूरब, एक पूरब की ओर है, एक दक्षिण की ओर है, एक पश्चिम की ओर है। तो चारों 4 मुख सोते कैसे होंगे? यहां सोएंगे तो ये पीछे लग जाएगा, ऐसे सोएंगे तो पेट के ऊपर तो ये सामने वाला। बड़ी समस्या है। ब्रह्मा सोते ही नहीं है। तो हवा तो नहीं सो देगी, तकिया लगा करके, खराटे लेकर के
तो अब कैसे बता रहे हैं? तो चार मुख ऋग यजु अब वेद है चार, ऋग यजु साम वेद। तो सिद्ध हो गया पूर्व मुख से क्या निकला? ऋग्वेद। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अथर्व। ये चार वेद निकले ब्रह्म मुख से। और क्या निकला? और क्या निकला? शस्त्र इज्जा स्तोति सोमम प्रायश्चित वेदार्थ कर्मात्। और फिर साथ साथ में जो चार वेद हो गए, चार वेद निकल गए, साथ ही साथ और क्या निकला? होतार शस्त्र उत्पन्न हुए, इज्जा शस्त्र, इज्जा स्तोति प्रायश्चित, चार कर्म निकले। फिर शस्त्र मीन्स होतार कर्म रूप शस्त्र, जिसके द्वारा होता कर्म करेगा वह शस्त्र कहलाता है, अर्थात मंत्र स्तोत्र। अधर्यु इसका कार्य क्या है? इज्जा उद्गाता, इसे कर्म क्या है? स्तुति आदि करना। और ब्रह्म कर्म क्या है? प्रायश्चित इत्यादि इत्यादि। अर्थात कहाँ कहाँ त्रुटियां हो रही हैं, तो चार कर्म, तो चार मुझे चार वेद निकले हैं, चार वेद निकले, चार वेदों से फिर चारों कर्म निकले, कर्मशः चातुर होते सृष्टि, चातुर होते सृष्टि कैसे हुई है? शस्त्र इज्जा स्तोति प्रायश्चित यथा कर्मे। बस सीधा चातुर। अब यहां शस्त्र, शस्त्र मतलब क्या? तलवार के तलवार भाले क्या? नहीं, अर्थात जिसके द्वारा शस्त्र में अप्रगीत, जिसका गान नहीं किया जाता, ये मंत्र ऐसे जिनका मंत्र उच्चारण स्पष्ट नहीं किया जाता, बोल के नहीं किया जाता, मुझे बोलते हैं शस्त्र है। और इज्जा कहने से यज्ञ, स्तुति कहने से स्तुति इत्यादि, और उद्गाता मीन्स है स्तुति जो करेगा जोर जोर से, उसे कहते हैं उद्गाता। तो चार हो गए। पहले क्या था? होता, फिर अधर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमात्मना स्थापत्यं च सिद्धिवेदम कर्मा पूर्वादिभिर्मुखै। फिर उनके पूर्वादि मुखों से कर्मानुसार चार वेद उपवेद निकले। उपवेद कहने से आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद और स्थापत्य कला वेद। कर्मशः भगवान ब्रह्मा जी के मुखों से, पूर्व मुख से क्या निकला? आयुर्वेद। पूर्व मुख से वेद कौन से निकला था? ऋग्वेद। दक्षिण मुख से क्या वेद निकला था? क्या निकला था? यजुर्वेद। उपवेद क्या निकला? धनुर्वेद। पश्चिम मुख से क्या निकला था ब्रह्मा जी के? सामवेद। वहां से उपवेद क्या निकला? शाम गांधर्वेद। दक्षिण मुख से क्या निकला था? अथर्ववेद। चार उपवेद हो गए। तो सब कुछ जितनी जगत में ये कलाएं हैं तो कहां से निकली हैं? वेदों से। जितना मेडिसिन आदि हैं कहां से निकला? ये औषधियां, इसका मूल आयुर्वेद है। जितने प्रकार के शस्त्र विद्या है कहां से निकला? ये भी सब वेदों से निकला है। जितने भी शस्त्र हो सकते हैं तो ये शस्त्र विद्या कहां से निकली? वेदों से निकली।
जितने वर्ग के जो कलाकृतियां हैं, कलाकारियां हैं, ये कहां से निकला? ये सब वेद से निकले तो हाँ, सब कुछ जो कुछ भी जगत में दिख रहा है सब वेद, जितनी विद्याएं हैं हैं, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और 5 अंग। वेद के 5 अंग होते हैं, षडंग वेद। व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, ये भूल रहा हूं मैं, ये सब वेद के अंग हैं। ये व्याकरण वेद का, निरुक्त वेद का, ज्योतिष वेद का। ज्योतिष शास्त्र कोई ऐसे ही नहीं है, वो वेद से उत्पन्न हुआ है। ज्योतिष कोई मनगढ़ंत नहीं है, केवल ज्योतिष को नहीं मानते हैं। और क्यों नहीं मानते हैं? होता ही नहीं है। होगा कैसे? तो तुम्हारी कुंडली गलत है। मेरे पास एक फैमिली आई थी, उनका एक बच्चा एक ही इस्कॉन में रह रहा है, बहुत परेशान है, एक ही बच्चा था। तो मेरे पास आई थी, क्या करें बच्चे को, आप बताओ, हमने आपका नाम सुना है, हम क्या करें, बच्चा को यहाँ भटक रहा, पढ़ाई भी नहीं करता है, बहुत धनीमान परिवार का बच्चा है। तो बोले हम कुंडली दिखाई, कुंडली में लिखा है कि साधु नहीं बनेगा। मैंने बताओ, आपका जो बच्चा हुआ था नॉर्मल डिलीवरी थी, ऑपरेशन था, ऑपरेशन था, फिर वो कुंडली काम नहीं करेगी। ऐसा होने लग गया है। पंडित जी बताइए तो शुभ मुहूर्त देखिए कि हम बच्चे को उससे ना बच्चा जन्म लेना चाहिए। हाँ, तो उसने कहा भाई डिलीवरी आज 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 अच्छा दिन है, एक दिन पहले ही उसने कर दिया। अब जो बच्चा जन्म लिया, ये कुंडली नहीं मानी जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो सब जगत में भाग्यवान भगवान पैदा हो जाएंगे, सबके बच्चे भाग्यवान। हमारी थोड़ी होता है। यदि किसी का जन्म नॉर्मल हुआ है तो उसकी कुंडली बेस्ट होगी, और उस कुंडली में कोई भी ज्योतिष ठीक है, ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष ठीक बोलते हैं। समस्या कहां पर आ रही? गलत है हमारी, हमारा जो टाइम वही गलत है। हाँ, मैं सुना हूँ कि ऐसे होना शुरू हो गया। हाँ, मैं सुना ऐसे शुरू हो गया। एक हमारे भक्त है दिल्ली में, वो कह रहा था कि मेरी बहन ने विदेश में रहते हैं, तो पहले पंडित को दिखाया कि डिलीवरी कब होना चाहिए, बच्चा का सुमुहूर्त दे करके डिलीवरी हुई। यदि ऐसे बच्चे भाग्यवान हो तो सब तो जगत में क्या हो जाएंगे, भाग्यवान बचेंगे। तो ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष विद्या जाने वाले भी ठीक है। कोई ज्योतिष विद्या जाने वाले भी वेदों पारंगत लोग नहीं है, चलो हो भी, कोई तो होते ही हैं। तो समस्या कहां आ रही है? समस्या कहां आ रही है कि हमारी जो कुंडली वो गलत है। कैसे हो जाएगा? कुछ भी क्या हो, जो हमारा कुंडली तो वही होगा ना, जब जो वास्तव में जन्म था हमारा, समझे कि नहीं? स्त्री के भाग्य में था इसे बहुत कष्ट भोग करना है, बहुत कष्ट भोग करना है, प्रसव पीड़ा कष्ट। और बच्चे के भाग्य में था इसे बहुत कष्ट भोग करना है, बहुत कष्ट भोग करना है, जन्म का कष्ट। परंतु इजीली हो गया, पेट की बच्चों को बाहर निकाल दिया, बच्चों को कष्ट हुआ ही नहीं। तो ये कौन भोग गया इसको? वही भाग्य में कष्ट भोग लिखा था ना, जच्चा बच्चा दोनों कष्ट होता है। अब वो बचने के लिए उन्होंने ऑपरेशन कराया, तो ऐसे तो हम विधाता को भी चैलेंज कर रहे हैं, क्या चैलेंज कर रहे हैं, हम कष्ट उठाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ज्योतिष शास्त्र भी वेद का ही अंग है, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, जो हम इलाज करते हैं, चिकित्सा 3 प्रकार से होती है, मंत्र, मणि और औषधि। तीनों ठीक है। मंत्र, मणि और औषधि। मंत्र मने मंत्र से इलाज होता है,
मणि मीन्स ये पत्थर पहनते हैं, स्टोन पहनते हैं, औषधि। तीनों वेदों के अनुसार ही है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन नास्तिक बोलते हैं क्या हो जाएगा पहनने से, गोद पहनने से क्या हो जाएगा, नीलरत्न पहनने क्या क्यों नहीं होगा, तो दवाई खाने से वो क्यों नहीं होगा, दवाई खाने से बीमारी ठीक होती है, तो ये पत्थरों से स्टोन से क्यों नहीं होगा, मंत्र से क्यों नहीं होगा। दवाई में विश्वास है, पर गो में जाते उनको विश्वास नहीं है, मंत्रों में विश्वास नहीं है। तीनों ठीक है, अलग बात है पारंगत तो नहीं है इन चीजों में, परंतु तीन उपाय है चिकित्सा के, एक क्या मणि, एक मंत्र, एक औषधि। तीनों वेद के अंग हैं। मणि आ गया किसके अंदर, ज्योतिष के अंदर आ गया, मंत्र आ गया मंत्र भाग में आ गया, और दवाइयां आ गई आयुर्वेद में आ गया। तो जो कुछ संसार में है मूल क्या है, वेद ही मूल है, माने या न माने। बस वेद की चीजों को तुमने कोई आसान कर दिया है, तो उसको अब सोचता है कि हमने कर दिया ये, ऐसा नहीं। सब कुछ वेद, सबका मूल वेद ही है। तो इसमें चार मुख से ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 उपवेद निकले, यथा क्रमानुसार निकले। उसके पश्चात इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वर सर्वेभ्य वक्त्रेभ्यो ससृजे सर्वदर्शन। 4 वेद निकल गए, फिर निकला 5वां वेद। तो फिर ये 5वां वेद कौन सा है, इतिहास पुराण, इनको पंचवेद कहा गया। इतिहास और पुराण, इतिहास कहने से महाभारत, रामायण, इसकी गिनती इतिहास में ली गई है। कई लोग ऐसे हैं जो आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, अद्वैतवादी, वे पुराणों को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते हैं, पुराण नहीं मानते, केवल वेद नहीं मानेंगे तो सब चौपट हो जाएगा मामला। क्योंकि वेदों में क्या है, पूजा पाठ, ठाकुर विग्रह सेवा, नहीं मानेंगे। क्या मानते हैं, केवल वेद, उपनिषद, वेदांत सूत्र, यामल, संहिता, ये मानते हैं। आर्य समाजी वेद मानेंगे, पुराण नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सब कौन है, ये सब है ये सब कौन है, निराकारवादी। और पुराणों में स्पष्ट पूजा, स्पष्ट वर्णन है, क्या है, मूर्ति पूजा। कौन कर रहा है, अम्बरीश महाराज जी। सवै मन कृष्ण पदार बिंदयोर, आएगा ना। क्या करते हैं, मन से क्या कर रहे हैं, उनके चरण कमल ध्यान कर रहे हैं लोग, खत्म करो। हरे मंदिर मार्जन आज मंदिर साफ कर रहे हैं, क्योंकि पुराणों में क्या है, सविशेष उपासना स्पष्ट। वेदों में, वेद उपनिषद में सविशेष उपासना स्पष्ट नहीं है, पुराणों में स्पष्ट है। मूर्ति पूजा, ठाकुर विग्रह पूजा, विग्रह सेवा स्पष्ट है। इसलिए वो आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी और ये अद्वैतवादी पुराणों को नहीं मानेंगे हैं। महाभारत को मानना पड़ता है उनको, क्योंकि महाभारत क्यों मानना पड़ता है, महाभारत के अंदर विष्णु शास्त्र नाम है, गीता है। मायावादी गीता मानेंगे, अब गीता कहां पर है, महाभारत में। तो महाभारत नहीं मानेंगे तो मतलब क्या हो गया, गीता मानेंगे। फिर चतुराई करते हैं, महाभारत मानेंगे परंतु जो कृष्ण व्रत किया उसको नहीं मानेंगे, तो द्वारका वाले उसको मानेंगे। जो है ना ये आर्य समाजी जो होते हैं, जो कृष्ण द्वारिका के हैं, जो कृष्ण भागवत के हैं उसको नहीं मानेंगे, जो कृष्ण महाभारत के हैं उसको मानेंगे बड़ी चतुराई से। वही महाभारत को नहीं माने तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या समस्या खड़ी हो जाएगी, नित्य प्रति वो लोग क्या बात करते हैं, विष्णु शास्त्र नाम और गीता,
गीता को मानना पड़ेगा, चाहे वो 6 दर्शन शास्त्र हो, चाहे न्याय शास्त्र हो, गीता सबको माननी पड़ेगी। गीता ब्रह्मसूत्र प्रस्थान तरह के है तो मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेगा तो वो संप्रदाय ही क्या हो जाएगा, अवैदिक। इसलिए वे लोग मान लेते हैं, महाभारत को मानते हैं। अभी चतुराई फिर क्या दिखाई, केवल कृष्ण को नहीं मानेंगे, जो कृष्ण महाभारत के हैं वो ठीक है, जो कृष्ण ब्रज के हैं ना, वो कपड़े चोरी करना और वो मक्खन खाना, झूठ बोलना, बच्चों उसको नहीं मानेंगे। महाभारत ठीक है, गंभीर है। तो एक पल यहां कह रहे हैं, इतिहास पुराणानी पंचम वेद में ईश्वर है। ईश्वर मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्म के मुख से 5वां वेद निकला, इतिहास और पुराण। इतिहास में महाभारत भी इतिहास में लिया गया और रामायण भी इतिहास में आया। सर्वेभ्यो वक्तृभ्यो शशिजे सर्वदर्शन, इस प्रकार बता रहे हैं उन भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से ही ये समस्त वेद, उपवेद, चातुर्होत्र, इतिहास, पुराण सब प्रकाशित हुए, ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए। षोडशयुक्तो पूर्वक्त्रात् पुरुषयग्निष्ठुतावथ आप्तोर्याम आतिरात्रो च वाजपेयम सौवेगसम। सारा वर्णन किया जा रहा है और क्या उत्पन्न हुआ। षोडशी उपकथ एक यज्ञ कर्म विशेष, यज्ञ विशेष है। षोडशी उपकथ एक कर्म विशेष है। पूर्व दिग्गज मुख से, ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से क्या उत्पन्न हुए, षोडशी उक्त। ये वास्तव में क्या है, ये यज्ञांग कर्म, ये कर्म विशेष है ये। और पुरुषी, अग्निष्टोम, आप्तोर्याम, अतिरात्र, गोसव एवं वाजपेय, जिन्हें भी यज्ञ हैं अन्य अन्य मुखों से प्रकाशित हुए ब्रह्मा जी के। विद्या दान तप सत्यम धर्मस्येतानि पदानि च आश्रमांश यथा संख्यम असिद सवित्य भी। धर्म के 4 पैर, धर्म के 4 पैर, 4 चरण, विद्या, दान, तप और सत्य है। सत्य, विद्या, दान, तप, सत्य, धर्मस्य इति पादानि च आश्रमांश। 4 तो ये 4 निकले, तो पैर धर्म के चरण निकले, और इसके अतिरिक्त वृत्ति 4 जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यहाँ ये 4 आश्रम, 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये आश्रम निकले, इनकी वृत्तियां, वृत्ति में इनके कर्तव्य। ब्राह्मण का क्या वृत्ति है, क्षत्रिय की क्या वृत्ति है, वैश्य क्या वृत्ति है, और शूद्र का सब, ये सब निकले भगवान से, निकले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। नहीं, वो भगवान ही तो है ना, ब्रह्मा ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर है और तो भगवान ब्रह्म। विद्या, ये विद्या क्या है, विद्या कहने से शौच, पवित्रता। विद्या माने पवित्रता, क्योंकि जो 4 बताए गए वहां पर विद्या का नाम नहीं है, शौच है ना। तो पहला है विद्या मीन शौच, पवित्रता। स्मृति शास्त्र में कहा गया, क्षेत्रज्ञ ईश्वरेर ज्ञान है थे परम पवित्रता। जो क्षेत्रज्ञ जो भगवान है, उनके ज्ञान से पवित्रता, व्यक्ति पवित्र होता है। विद्या क्या करती है,
विद्या पवित्र करती है। विद्या ददाति विनयम। अपवित्रता क्या है हमारे अंदर? अहंकार। क्या है? अहंकार, अभिमान, घमंड जो है ये अपवित्रता है। जब विद्याधन करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। मैंने क्या हो गया? जो अहंकार आदि नष्ट हो जाएगा। तो इसे कह रहे हैं, इसमें इसे कह रहे हैं। तो पहला जो है शौच, विद्या माने शौच। फिर दान, दान मीन्स दया, दान मीन्स दया। अब देखो कहीं कहीं पर ये चार जो पैर बताए गए हैं वहां पर बताया गया है क्या? वहां पर दान नहीं, वहां दया बताया गया है। कहीं दान शब्द है तो दया शब्द है। तो ऐसे लग रहा है कि पहले मैं चक्कर पड़ गया था, ये कहीं तो दया शब्द है कि दान शब्द है, या किधर हो गया आज? अर्थात दान में जहां दान भी है उसमें दया है। ये दया है तो वो दान है। चार पैरों में से एक दान है कि दान हो सकता है तो कहीं दया हो सकता है, दोनों एक ही चीज है। मैं चक्कर पड़ गया था, आज क्लियर हो गया। मैं बहुत कंफ्यूज था, ये इसमें क्लियर हो गया। क्योंकि यहां बता रहे हैं अन्यान्य दान सकल प्राणी गणेर प्रति अभेदान अपेक्षा षोडश भागेर एक भाग होना है। क्या बता रहे हैं? अन्य अन्य दान, जो अन्य अन्य दान होता है, धन दान, जमीन दान, स्वर्ण दान, इसकी अपेक्षा यदि किसी को अभय दान दिया जाए, अभय दान, उस अभय दान के समक्ष और जो दान है 16वां भाग का एक भाग भी नहीं है। एक को दिया जाए अभय दान, मीन्स सपोज किसी मृत्यु, राजा उसने ऐसे दुष्कर्म किया, राजा ने उसको दे दिया मृत्यु दंड, और दया आई, उसने उसको जीवन दान दे दिया, अभय दान दे दिया। और दूसरा दान क्या है? धन दान, भूमि दान, गोदान दान। वो दान का जो फल है उसका फल ये अभय दान के आगे 16वां भाग का एक भाग भी नहीं है। अर्थात प्राणियों के प्रति अभय दान श्रेष्ठ दान है। स्वाभाविक है ना। तुमने पूछा किसी व्यक्ति को, भैया या तो गोली खाओ, बंदूक की गोली खाओ, या ये धन का मार ले लो। हम तो दूध दान दे सकते हैं, एक जीवन दान दे सकते हैं, और तुम्हें अथवा ये धन संपत्ति दान लो। क्या क्या लोगे? क्यों? जीवन दान है तो उसका महत्व है। जीवन दान है, जीवन खत्म हो गया तो अभय दान बड़ा दान। तो दान हो गया। पहले क्या था? पहले क्या हुआ? शौच। दूसरा क्या हुआ? दान, है ना। अब यहां कह रहे हैं यहां पर, इसी प्रकार से हे धर्म, सत्य युग में तपस्या, शौच, दया, ये चार पैर, धर्म के चार पैर परिपूर्ण थे। तप, शौचम, दया, सत्यम। तो बताया यहां पर तपस्या, शौच, दया, सत्य, ये सत्ययुग में चारों पैर ठीक थे धर्म के। और कर्म सा फिर एक एक चरण इनका टूटता चला गया, है ना। तप, शौचम, दया, सत्यम, पादा किता अधर्मस्य अंशै ऐसे में नाम बस हुए। अर्थात अधर्म के द्वारा कर्म से एक एक पैर इनका, धर्म के अधर्म पैर बढ़ने लगे और अधर्म पैर धर्म के कम होने लगे। तो यहाँ परीक्षित जी की परीक्षित जी के जो प्रसंग में है, यहाँ पर कोई विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? वहां तपस्या, शौच, दया, सत्य कहा गया है, और यहाँ पर क्या कहा? यहाँ क्या कहा गया था? हैं? यहाँ शौच, दान और तब
तो प्रसंग को, ये जो कर्म का उल्टा पुल्टा हो रहा है, मतलब कोई दोष नहीं यहाँ पे। वो नाम अलग बदल रहे, नाम बदल रहे हैं। सावित्रीं प्रजापत्यं च ब्राह्मं च बृहत् तथा वार्ता संचय शालीन शीलोंच इति वै गृहे। इसके पश्चात सावित्र है। सावित्र मीन्स क्या होता है? उपनयन से आरंभ करके गायत्री अध्ययनकारी द्विरात्रि व्यापी ब्रह्मचर्य। सावित्र क्या होता है? जो उपनयन, उसको उपनयन मिलता है, जनेऊ मिलता है, तब से लेकर के जो गायत्री का जप करता है 3 रात तक ब्रह्मचर्य, इसे कहते हैं सावित्रम। प्रजापत्य बृहद समूहेर, फिर दूसरे प्रजापत्य, ये क्या है? 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। तीसरा ब्राह्म, वेद ग्रहण तक ब्रह्मचर्य। बृहद व्रत, आमरण, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। ये 4 हुए क्या? सावित्र 4। फिर आया संचय, जीवन निर्वाह। संचय मीन याजन आदि वृत्ति है। शालीन मीन अयाचित वृत्ति। शिलोंश मीन पतित कर्णिका भक्षण द्वारा जीविका निर्वाह निवृत्ति। इस पर 3 प्रकार के ये जीविका 3 प्रकार जीविका धारण की जाएगी। पहला है क्या? 4। पहले वार्ता मैंने होता है कृषि आदि करना, खेत जोतना, ये कृषि, ऐसे जीवन धारण करना पड़ेगा। संचय में होता है याजन, यज्ञ आदि करके जो मिलेगा पैसा, उसे जीवन धारण करना। तीसरा होता है क्या? शालीन में से बिना मांगे जो प्राप्त होगा, जीवन धारण करना। शिनोश में होता है जब फसल कट जाती है और किसान फसल लेके चला जाता है, जो खेत में दाने पड़े रहते हैं, उनको चुन चुन करके लाएगा, वही जीवन धारण करेगा, उसका शिलोंच। इतना विचार है, तब जाकर के सिद्धियां होती हैं। वांछा कल